हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियास ओएफटी में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संधि और समास। ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे संधि। ये समपरीक्षक का जो एग्जाम बहुत नजदीक है, आपके सर पर है, समय बहुत कम है। ऐसे में आप चाहते होंगे कि ऐसा शॉर्ट में क्या बताया जाए जिसे संधि समास और हिंदी का पूरा व्याकरण देखते ही बन जाए। मतलब देखो और फटाक से बता दो। 4 ऑप्शन में से सबसे पहले जो ऑप्शन सही उसको टिक लगा दो। तो ऐसा चाहते हैं ना कि 100 नंबर का क्वेश्चन हर एक सेकंड में एक क्वेश्चन बन जाए, मतलब 100 सेकंड में खत्म। इसका मतलब समझ रहे हो, 2 मिनट से पहले पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ऐसा चाहते हो ना, तो वीडियो को ध्यान से देखो। ऐसी संधि सिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे तो संधि आता है, तो किसी का नाम सुनते अगर तुम उसकी संधि नहीं बता सकते, मतलब समझ जाओ तुम्हें संधि नहीं आता। लेकिन अपना नाम, अपने घर वालों का नाम या किसी भी बाहरी व्यक्ति का नाम सुनते अगर उसको संधि बता दिए नाम सुन करके, दैट्स मीन तुम्हें संधि आता है। और अगर ऐसा चाहते हैं कि मेरे नाम में कौन सी संधि है मैं कैसे जानूं, तो आज सीखो। और वो सीख गए ना, अरे संधि तुम्हारी मुट्ठी में है। फिर खेलना सिखाऊंगा, व्याकरण से खेलना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होगे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, अब बड़े फनी अंदाज में हम तुमको संधि सिखाते हैं। अब बचपन से हमें संधि में क्या सिखाया गया कि संधि स्वरों का मेल होता है। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। अब देखो भैया, ये तो पता होगा, इसके बारे में डिटेल में भी नहीं जाएंगे। ये सब बहुत बड़े होते हैं, पर एग्जाम की दृष्टि से ना ज्यादा ज्ञान नहीं लेते। बनना है क्या गणितज्ञ जैसे हिंदी तज्ञ? नहीं बनना है। तो देखो, संधि के बारे में छोटी बात पता होगी कि संधि होती है 3 स्वर, दूसरा व्यंजन, फिर क्या है विसर्ग। ले भैया, तीनों को छाप दिए। अब क्या होते हैं स्वर, क्या होते हैं व्यंजन, क्या होते हैं विसर्ग? तो ध्यान देना, स्वर अ से लेकर के अह तक आपको पढ़ाया गया था ना 12 खड़ी में, मतलब पहाड़े में, और जो भी हो। देखो फिर ये नहीं होता, ठीक है, ये इसमें नहीं होता। अह वह को काट दो। किसको काट दो भाई? अह को। तो अह विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग होता है। अह को गायब कर दो तो जो बचा वो सब क्या है? स्वर संधि है। लेकिन उसमें से र को अलग कर दो भैया, मतलब ऋषि को, ठीक है, वो कोई स्वर नहीं है, वो व्यंजन का भाई है। आधा हो किधर घुस गया है, ठीक है, तो जो बचा वो स्वर है। अब इसके अंदर और डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे हस्व स्वर होता है, क्या होता है, उसमें जाएंगे, लेकिन वो व्यंजन का हिस्सा है। अभी आपको स्वर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आ ई उ ए ये सब स्वर। अब देखो व्यंजन क्या होता है? क से लेकर के ज्ञानी तक जो भी छाप दो वो सब क्या है? व्यंजन है, ठीक है। अब देखो हम जो संधि पढ़ते हैं उस स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब ऐसा क्या बताएं, ऐसा क्या समझे जिससे इसका नियम भी पूरा पता चल जाए, और ये जो उदाहरण होते हैं उनको देख करके आप फटाक से बता सको कि कौन सी स्वर, कौन सी व्यंजन, कौन सी विसर्ग। ऐसा चाहते हैं ना तो ध्यान दो। सबसे पहला बेसिक, कोई परिभाषा नहीं रटना है, अपने को ध्यान देना है कि दीर्घ मतलब क्या। दीर्घ का मतलब पहले बताओ क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। जो दीर्घ है मतलब वो बड़ा है, बड़ा बड़ा। तो देखो, छोटा आ छोटा ई, ठीक है, छोटा आ छोटा ई, चाहे बड़ा हो, ठीक है, चाहे बड़ी ई हो, चाहे ऊ हो, मतलब छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर उनका मिलन होगा तो वो बड़े रूप में ही जाएंगे। किसमें जाएंगे? बड़े रूप में। तो अ का बड़ा रूप आ, ई का बड़ा रूप ई, ऊ का ऊ, ये बड़ा रूप है ना। तो जब भी छोटे बड़े मिलते हैं आपस में तो बड़े में ही कन्वर्ट होते हैं। किसमें? बड़े में परिवर्तन होते हैं, इसलिए हम उसको दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि। एग्जाम्पल का है, दिखाऊं? देखो फिर, इस र में क्या छुपा है? आ। क्या छुपा है? आ। उसका मेल किससे हो रहा है? ई से। तो छोटा का मेल ई से हो, चाहे बड़ा ई का मेल ई से हो, और जिसका भी मेल जिससे हो, बड़े में कन्वर्ट करना है, बड़े में। तो अब किसको कन्वर्ट करना है? तो इधर देखना है, इधर क्या मात्रा दिखता है। तो यहाँ ई और ऊ दिखा, छोटा ई, तो इसको किसमें बदलना है? बड़ा ई में। तो हर में अगर बड़ा ई लगाओगे तो क्या होगा? हरीश होगा। क्या होगा? हरीश, ठीक है। अब ऊ का देखो, लग धन उर्मी, लग धन उर्मी। छोटा ऊ क्या करना है? बड़ा ऊ। अब ये ऊ किसमें लगेगा? घर में लगेगा ना, तो लघुर्मी। क्या हुआ? लघुर्मी। अब देख के बता सकते हो, जहां दिखा बड़ा अक्षर, बड़ी मात्रा, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। अब भूलेंगे कभी? नहीं भूलेंगे ना। जब भी दिखा बड़ी मात्रा क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। अब देखो, मैंने कहा था ना, देख के बता सकते हो। ढूंढो कहां पर है, कौन? हरीश। ढूंढो कहां है हरीश, सबको अलग अलग लिखा हूं, बताओ कहां है हरीश। ये रहा हरीश, ये क्या है? हरीश है। और क्या है भाई? लघुर्मी है। देखो लघुर्मी है। अब देखो ध्यान से, बड़ा मात्रा, बड़ा मात्रा, बड़ी मात्रा आ का, बड़ी मात्रा आ का, ठीक है, बड़ी मात्रा या का, ठीक है, बड़ी मात्रा, ठीक है, ये ऊ का, ठीक है। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। परीक्षा, परधन इच्छा, परीक्षा, मूधन इंद्र, मुनिंद्र। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे, सब में क्या दिख रहा है? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ई, आ। तो 3 चीज आपको ढूंढना था। क्या? दीर्घ स्वर संधि में कि बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, ये मात्राएं ढूंढ लो फटाफट। दिख गया ना? कहाँ आ दिख रहा है, कहाँ ऊ दिख रहा है, कहाँ ई दिख रहा है, पूरा दिख गया,
ठीक है, पहचान लोगे अब देख करके, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अभी इसके मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपके लिए बना करके रखे हैं। अगर आप मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं देखते तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको तुरंत बताना है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको समझाने के लिए कि क्या दीर्घ संधि सब में बड़ाई की मात्रा है, क्या है सब में बड़ाई की मात्रा। ऐसे में आपको अभी शॉर्ट वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपको पूरे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसको देख करके आपको टिक लगाना है और बताना है कि कौन सी संधि है। मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, आपको बताना है। ठीक, दीर्घ संधि समझ गए ना, बड़े में ही परिवर्तन होता है इसलिए उसको दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। अब देखो गुण स्वर संधि, कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। अब गुण क्या कहता है, गुण कहता है कि अ हो चाहे आ, ई हो चाहे ई, ठीक है। देखो अ का मेल अगर ई से हो या उ से हो या ऋषि से हो तो क्या हो जाते हैं, ए की मात्रा हो जाता है, ओ की मात्रा हो जाता है और र भी बन जाता है। मतलब आ का मेल ई से होगा तो ए, आ का मेल उ से होगा तो ओ, आ और उ ओ, आ और ई ए, ठीक है, आ ई ए, गोलमाल याद आ रहा है मेरे को। अब देखो ध्यान से, मैंने जो समझाया, मैंने कहा कि आ और ई का मेल हो तो ए करो। अब देखो एग्जांपल, र में अ है और मेल हो रहा है ई से, तो अ और ई को क्या करना है, ए करना है, ए। तो नर में ये ए की मात्रा लगेगा, ये ई बन जाएगा ए, तो नरेंद्र होगा कि नहीं होगा ना, सीख गए, ऐसे सीखना है। दूसरा देखो, आ का मेल हो रहा है ऊ से, तो आ का मेल अगर ऊ से होगा तब भी क्या करेंगे, ओ करेंगे ओ, तो महाधन ऊ महो, क्या करेंगे, महोदय। तो ऊ बन गया आ के साथ मेल के ओ, तो महोदय। तो जब भी आ का मेल ई से हो ए करना और आ का मेल ऊ से हो ओ करना। अब भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे ना, ढूंढो कहां पर से, ढूंढो कहां पर से, ढूंढो कहां पर मिल रहा है ये सब। क्या पहला नंबर का है, देखो क्या पहला नंबर का है, हाँ जी पहला नंबर का है। देखो मैंने लिखा था नरधन इंद्र नरेंद्र, मैंने नरेंद्र लिखा है। तो अब जिसका नाम होगा नरेंद्र, आज से जान जाओ कौन सी संधि है आपके नाम में, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। बड़े गुणवान हो, बोला था ना, अपने नाम का संधि जान जाओगे। अब जिनका भी नाम में ऐसा अक्षर है, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा। कमलेश भैया देख लो कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। नरेश, परमेश, परमेश्वर, सुरेंद्र, नरेंद्र, भूपेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र, भरेंद्र, जो भी है सबका क्या है, स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। तो ये सब क्या है, ई और आ का मेल है, क्या है, अ और ई का मेल। तो जैसे अगर मैंने इसको दे दिया तो देख के तो पहचान गए, ए की मात्रा दिखा, मतलब कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। तो अगर मैं इसको विग्रह करने को बोलूं, ठीक है, एग्जाम में मैं बैठा हूं, मतलब एग्जाम में आप बैठो, मैंने प्रश्न दिया कि नरेंद्र का संधि विग्रह करो, कैसे करोगे, पहले पहचानो कि गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में क्या होता है, ए आपको नहीं दिखेगा एग्जाम्पल में, जब विग्रह करोगे ए आपको नहीं दिखेगा, पहचान बता रहा हूं, ए दिखेगा ही नहीं, क्या दिखेगा, ई दिखेगा, ई, क्या दिखेगा, ई। और अगर ओ की मात्रा है तो ओ भी नहीं दिखेगा, ऊ दिखेगा और आ दिखेगा। इसका मतलब अगर आपको विग्रह करना हुआ तो ये दिमाग मत लगाना कि ए की मात्रा है तो ए अलग कर दूं। जैसे कुछ बच्चे सोच सकते हैं नरेंद्र है, अच्छा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, नर धन इंद्र। अगर ऐसा कर दिए ना भैया, फिर गया, सेकंड भी बर्बाद हुआ, नंबर भी चला गया, माइनस मार्किंग जानते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है। जैसा आपने सीखा ये क्या है, गुण स्वर संधि है, बीच में ए होता है, तो ए को अलग करोगे तो आपको ई ही लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, ई। बात समझ में आई, अब गलती होगा नहीं होगा। परोपकार, जिसमें ओ की मात्रा दिखे उसमें क्या करना है, ये जो ओ है उसके उस साइड में आपको ऊ रखना है, क्या रखना है, ऊ। तो परधन उपकार, परोपकार, वीरधन उचती, विरोचती, महाधन उदय, महोदय। अब होगा गलती, नहीं होगा, हाँ ठीक। दूसरा क्लियर। तीसरा देखो, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि वृद्धि वृद्धि। जब कोई चीज बढ़ने लगती है तो उसको वृद्धि बोलते हैं। अब दो ठो पढ़ के दिमाग खुश हो गया होगा, ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक। तो अब आगे वृद्धि स्वर संधि में, वृद्धि क्या कहता है, वृद्धि कहता है कि आ का मेल ए से हो या ओ औ से हो, परिवर्तन किस में होगा, ए में होगा और औ में होगा। अब ए और ओ को इस तरह से आप मात्रा में समझते हैं, तो आपको बस जानना है कि आ का मेल और अ का मेल ए और ए से हो चाहे ओ और औ से हो, ये बदलेंगे ही ए और ओ में, किसमें, ए और ओ में। मतलब जैसी आपने गुण स्वर संधि पढ़ा उसके तुरंत बाद उसका बड़ा भाई आता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि क्या है, गुण का बड़ा भाई है। कैसे, गुण में आपने सीखा कि सिर्फ ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, लेकिन वृद्धि में क्या होगा, बड़ी मात्रा होगा। अगर सिर्फ ए लगा है तो क्या है, वो गुण है, लेकिन दो ठो लगा दे तो क्या होता है, वो वृद्धि होता है। अब भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। देखो डबल मात्रा, देखो देखो देखो, ऐसे मैं 15,000 एग्जाम्पल दे दूं, जिस बच्चों को पता चल गया कि डबल मात्रा कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि। भूलोगे, अरे नहीं भूलोगे बुड़बक, हमारी क्लास है, स्किप करोगे तब भूलोगे। अब देखो एग्जांपल देखो वृद्धि का, वन धन औषधि, अ है ना में और उस अ का मेल ओ से हो रहा है तो बदलो औ में ही, किसे, औ में। तो वन धन औषधि, औषधि होगा, वनौषधि हुआ। देखो एक धन एक,
अब 1 धन 1 करके 2 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 धन 1, अ का मेल ए से हो रहा है तो अ का मेल ए से होगा तो ए ही लगाना है, इसलिए हमने क्या लिखा, एकाएक। ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल मैंने तोड़ा है, अब आपसे बन जाएगा। चलिए ठीक, एक स्टेप आपने सीखा कि पहचानना कैसे है, तो मात्रा से पहचानना है, ठीक है। उसको अब अगर आप मैंने किसी भी एग्जाम्पल को दिया और पूछा कि कौन सी संधि, तो तुरंत आप बता सकते हो ना, डबल मात्रा देख के, वो चाहे ऐ की रहे चाहे औ की रहे, पहचान सकते हो और बता सकते हो वृद्धि स्वर संधि। लेकिन अगर विग्रह करने को बोला तो कैसे करोगे, विग्रह करने को बोला तो कैसे करोगे, उसी के लिए तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखा था। क्या लिखा था, ये 2 एग्जाम्पल। जहां भी आपको दिख रहा है कि औ है, औ है, औ है, औ की मात्रा है, जैसे वनौषधि, तो क्या करना है, मेन शब्द क्या होता है उसको अलग करना है, और उसके जो बगल हो गए उसमें आपको ओ लगाना है। ओ देखो, वन एक शब्द है ना, एक शब्द है वन, वन जंगल, लेकिन औषधि भी एक शब्द है, लेकिन आपको यहां पर तोड़ करके उसको औ बनाना है, तो आपको औषधि बोलना है। क्या बोलना है, औषधि, वन औषधि। और देखो एग्जाम्पल, और क्या है एग्जाम्पल के लिए हमारे पास, ठीक है, महोजस्वी, महोदार्य, तो आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। देखो महा में जो शब्द है वो महा है, क्या है, महा, तो महा नहीं बोलोगे, महा बोलोगे, तो क्या लगोगा, महा, क्या लगोगा, महा। अब आहा का मेल ओ से कर दो, ओजस्वी होता है, ओजस्वी, तो क्या लिखोगे, आपको लिखना है महा धन ओजस्वी। कर लोगे ना विग्रह, ठीक। तो चाहे पहचानना हो चाहे तोड़ना हो, दोनों चीज सीखना है। एग्जाम में जो भी है सबको बनाना है। खेलना सिखा रहा हूं मैं, वर्णों से खेलना, देखो मात्रा सीखो। आगे दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण स्वर संधि। यण अपने नाम से स्पष्ट है, या एक ऐसा व्यंजन है जो अपने साथ किसी भी व्यंजन को पूरा नहीं लेता, किसी भी मात्रा को नहीं लेता, वो आधा कर देता है। हर एक शब्द व्यंजन मतलब हर एक स्वर और व्यंजन इसके आने के बाद डर जाते हैं, तो उसके सामने लोग छोटे हो जाते हैं, मतलब आधा हो जाता है। याद रहेगा, यण अपने नाम से प्रसिद्ध है। यण मतलब किसी गुंडे का नाम लग रहा है ना, यण यण, युधिष्ठिर यण यण, तो यण क्या करता है, अपने सामने वाले को आधा कर देता है। एग्जाम्पल देखो, मतलब नियम समझो, ई हो चाहे उ हो चाहे ऋषि हो, इनका मेल अगर आ उ और ए से हो रहा है तो ये तो भैया या होंगे, लेकिन उसके सामने वाला जो भी व्यंजन है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझोगे। एग्जाम्पल है इति धन आदि। देखो ई का मेल आ से हुआ कि नहीं, ई का मेल आ से हुआ कि नहीं, हाँ हुआ सर, ये तो सही है। तो देखो ई जो इस तरफ की है वो ई रहेगा, लेकिन ये जो भी व्यंजन होगा जिसमें मात्रा लगा है, वो चाहे ऊ का चाहे ई का, ये व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये मैं बता रहा था। और आपने जो ई और आ का मेल किया उसको या में बदलो, किसमें बदलो, या में। तो ई आधाता और आ और ई मिलकर या, और दी का दी, इत्यादि। तो इत्यादि का संधि विग्रह करोगे तो इति धन आदि, और इति आदि को जोड़ोगे तो इत्यादि। मैंने क्या बताया, ई का मेल आ से हो चाहे ऊ का मेल आ से हो चाहे अ का मेल ऋषि से हो, करना क्या है, आपको या व र पर ध्यान देना है, वो बन जाते हैं। और ये जिसपे मात्रा लगी है ये आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा, ठीक है। देखो अभी मात्रा सा पे लगा है, किस पे लगा है, सा का, छोटा ऊ की मात्रा, आ से मेल हो रहा है, किससे मेल हो रहा है, आ से। तो देखो ऊ का मेल आ से होगा तो वाह, क्या होगा, वाह, और जिसपे मात्रा लगा है वो छोटा हो जाएगा, तो देखो सु आधा सा हो गया ना, स्वागत। तो स्वागत का संधि विग्रह, सुधन आगत स्वागत। अब पहचानना कैसे है सर कि ये यण स्वर संधि है, पहचानना ऐसे है, आधा देखो, आधा, क्या देखो, आधा। अब ढूंढो सही आधा रे, कहाँ है, ये पूरा आधा आधा दिख रहा है क्या, यही तो है। देखो ये देखो आधा, ये देखो आधा, ये देखो आधा। अच्छा, जिसमें पूरा भी लिखा हो लेकिन ऐसे हलंत लगा हो, ये भी आधा होता है, मतलब ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, और ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा। अब आधा पाधा कौन पाधा देख के जान सकते हो ना, ऐसे बनाना है। अब भूलोगे यण स्वर संधि को, नहीं भूलोगे। यण क्या कहता है कि जहां भी या होगा उसके सामने वाला अक्षर छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझ लो भैया, कौन है लोग, खतरनाक गुंडे लोग हैं, लोग हार मान जाते हैं। तो जो भी व्यंजन या के सामने होगा वो आधा होगा, और आधा हुआ तो आधे से पहचान लेना कि कौन सी संधि, क्या नाम है भैया, यण स्वर संधि, गुंडा राक्षस है वो, ठीक। एग्जाम्पल समझ में आया। तोड़ना भी आपको बिल्कुल वैसे ही है, तोड़ना भी उसको बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो अयादि स्वर संधि, कौन सी, अयादि, अयादि आता है सबसे लास्ट में। अब ये क्या कहता है, ये कहता है, छोटा सा एग्जांपल देखो क्या लिखा मैंने नियम लिखा है कि ए हो चाहे ओ औ हो, इनका मेल अगर आ ई ऊ से होगा तो या वा हो जाना है। क्या हो जाना है, या वा हो जाना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ कुछ भी रहे, इनका मेल अगर आ वगैरह किसी से भी होगा, या और वाह बस होता है। क्या होता है, या और वाह। देखो हमने गए प्लस अक लिखा, क्या लिखा, गए प्लस अक, अय का मेल अगर अ से हो या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या। और ये आय है, आय, ठीक है, आय, और यहाँ पर आ है तो दोनों मिलकर के आ, तो गय धन अक गायक,
क्या हुआ? गायब। अब ये बाकी से अलग कैसे है? बाकी से अलग ऐसे है, ना तो इसमें कुछ आधा है, ना तो इसमें ए की मात्रा है, ना तो इसमें ओ की मात्रा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या संधि जब इसमें कुछ भी मात्रा नहीं दिख रहा है? अयादी। कौन सी संधि? अयादी मतलब अयादी संधि। ये अपने साथ कुछ भी नहीं लाता, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। 3 अक्षरों का जो भी शब्द दिखे जिसमें कुछ भी मात्रा ना हो, ज्यादातर चांसेस है 99%। कौन सी संधि? अयादी। हो गया। पवन को देखो, पोधन अन, पोधन अन, तो ओ का मेल अगर आ से होगा तो उसको पोवन मत कर देना, पो को हटा दो, ओ और आ का मेल वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। तो इसको क्या बोलोगे? पवन बोलोगे। अब एग्जांपल देखो कि ए का मेल आ से हुआ तो यह हो गया, अब ओ का मेल आ से हुआ, आ और आ का ही मेल हुआ तो वाह हो गया। अब ऐसे एग्जांपल देखो, ये रहे, क्या रहा? ये रहा, नयन, नायक, शयन, पवन, भवन, भावुक, पवित्र, नायिक और भाविनी। देखो अगर वह और यह दिखेगा भी तो उनके साथ छोटा मात्रा होगा। क्या होगा? छोटा मात्रा, जैसे ऊ, जैसे ई, जैसे ये, ठीक है, जैसे कि ये। लेकिन मैंने क्या कहा था? 90% चांस है कि 3 अक्षरों का शब्द होगा, मात्राओं का भाव होगा। ये कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि है। बन जाएगा? बनाना है, बनाना है। समझ में आ गया ना? ये थे आपके पूरे स्वर संधि के एग्जाम्पल। अब देख करके बता सकते हो। देखो ध्यान से फिर से, क्या कोई ज्यादा मात्रा दिख रहा है? ए ऐ ओ औ? नहीं। तो कौन सी संधि? अयादी स्वर संधि। क्या संधि? अयादी स्वर संधि। दूसरा देखो, यड़ स्वर संधि। यड़ के बारे में क्या बताया मैंने? राक्षस है ये, तो इसके सामने या और वाह होगा, और उस या वाह के सामने वाला शब्द क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जहां जहां आधा आधा शब्द दिखे, ये किसके एग्जांपल है? यड़ स्वर संधि के एग्जांपल है। अब देख के पहचान जाओगे ना, तो ढूंढो जा करके। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो देखो, जहां जहां आधा होगा उस सबको क्या बोलोगे? यड़ स्वर संधि। वृद्धि क्या कहता है? वृद्धि कहता है कि जो भी शब्द व्यंजन स्वरों का मेल हो, मेरे को ओ और औ चाहिए, ए और औ चाहिए। क्या चाहिए? ए और औ। तो जहां जहां आपने ए औ देखा, क्या देखा? ए औ, वो सब क्या है? वो सब वृद्धि स्वर संधि है। क्या है? सब वृद्धि स्वर संधि है। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि। अब गुणवान कौन है भैया? गुणवान वही लोग हैं जिनके साथ अ और ई का मेल होकर के ए हो जाता है। ठीक है, ये लोग कुछ बेहतरीन चीज कर देते हैं, अ और ई का मेल को ए में बदल देते हैं तीसरे पार्टी में। इसलिए लोग क्या है? ये सब जितने एग्जांपल मैंने लिखा, ये सब गुण स्वर संधि है, जहां पर आपको एक ही मात्रा दिखेगा, या तो ए या तो ओ, या तो ए या तो ओ, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुण और वृद्धि, छोटा भाई या बड़ा भाई। ठीक। अब है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मैंने बोला ये बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो जब भी अ का मेल आ से हो तो आ ही होगा। छोटा ही के मेल अगर छोटा ही से हो रहा है तब भी बड़ा ही होगा। छोटा उ के मेल अगर छोटा उ से मिलेगा तब भी वो बड़ा उ में ही बदलेगा। तो मात्रा जो भी हो, अगर वो बड़े में बदल रहा है तो वो कौन सी संधि कहलाता है? वो दीर्घ संधि कहलाता है। और आपके एग्जाम्पल है हरीश, लघुर्मी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर आपने देखा कि मात्रा बड़ी ही थी। मात्रा क्या थी? बड़ी ही थी। ये देखो जितनी भी मात्रा थी क्या थी? सब बड़ी थी, छोटी मात्रा बिल्कुल नहीं लगा है। भाई है क्या जिसमें छोटा ही लगा हो? परीक्षा जैसे कुछ वर्ड में देखो नहीं है ना, सब में बड़ी मात्रा है। तो बड़ी मात्रा दिखा, वो चाहे आ का हो, चाहे ऊ का हो, चाहे ई का हो, कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। बन जाएगा ना? अब टिक लगा लोगे। अब सीखो व्यंजन संधि, एकदम सिंपल तरीके से व्यंजन सिखाता हूं। देखो अब तो स्वर संधि खत्म करने के बाद अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, जो कि काफी सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। करना क्या है? देखिए, व्यंजन संधि के 2 मुख्य प्रश्न जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और निहायत ही सरल है। ठीक है, ये मैं आपको ये दोनों बताने वाला हूँ। ठीक, इसके बाद जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, डिफिकल्ट नहीं है, बस इनसे थोड़े अलग हैं, ये आपको पढ़ना है। और व्यंजन संधि में आपको कुल मिला के 3 से 4 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला और सबसे सरल, सबसे पहला और सबसे पहला सरल है जो मैंने लिखा है कि पहले वर्णों को तीसरे वर्ण में बदलो। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। इसको देखने के बाद विग्रह करना भी आएगा और विग्रह को जोड़ना भी आएगा, और कौन सी संधि है उसका नाम बताना भी आएगा। तो सबसे पहले हमें जानना है व्यंजन संधि। व्यंजन को जान गए, क से लेकर ज्ञान तक व्यंजन है। उस व्यंजन की पहचान कैसे होती है? तो जिस भी एग्जांपल को आप देखेंगे, पूरा बोर्ड को देखिए, जिस भी एग्जांपल को देखिए, सब में हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत, हलंत, हलंत। किसी भी अक्षर में अगर हम छोटा सा ऐसा लगा दें नीचे में, तो ये है व्यंजन, हलंत, हलंत। तो देखिए सारे एग्जाम्पल में आपको हलंत दिखेंगे। क्या दिखेंगे? हलंत। तो व्यंजन संधि की पहचान ही यही है कि हलंत लगा है। इसका मतलब एग्जाम में अगर आपके सामने ये दिखा जिसमें हलंत है, तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे और पूछे कि कौन सी संधि, तो क्या बताओगे? व्यंजन। तो पहला डाउट क्लियर, पहला नंबर एकदम फिक्स है कि उसमें आपको नंबर फुल मिलेगा कि जब ये दिखा व्यंजन संधि बताओगे। दूसरा देखो, दूसरा नियम ये कहता है कि पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलो, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको क ख ग घ ज्ञानी तक पूरा पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कुछ लिखे हैं नीचे नीचे, ये सबसे नीचे जो दिख रहा है ना, लाइन से देखिए, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया ट ठ ड ढ। ये आपको पता है ना? नहीं पता है तो एक बार पढ़िए इसको, क्योंकि स्वर संधि व्यंजन संधि को फटाक से बनाना है तो ये पता होना चाहिए। तीसरे वर्ण में बदलना है। तीसरा वर्ण क्या? देखिए, अगर क दिखे इस तरफ, हलंत वाले में क्या दिखे? क दिखे, उसको किस में बदलना है? उसके तीसरे स्थान में बदलना है। तो उसके तीसरे स्थान में जो तीसरा वर्ण है वो क्या है? ग है, ग।
मतलब जब भी क दिखा ग में बदल दो, किसमें बदल दो, ग में। तो दिक, अब यहाँ कुछ रहे उससे मतलब नहीं है, कुछ भी रहे वो, ये बदलेगा ग में, किसमें बदलेगा, ग में। तो दिक धन अंत, दिगंत, क्या हुआ, दिगंत हुआ। अब देखो अ है और ये तो आधा ग ही होगा, देखो ये क भी आधा का है तो इसका जो ग भी बनेगा वो क्या होगा, आधा ग बनेगा, इस तरह से। परंतु इस तरफ अगर उसके अ दिखे या आ दिखे तो ये पूरा गा हो जाएगा। अगर सिर्फ आ है तो गा और आ की मात्रा है तो गा। तो देखो यहाँ पर अ है ना, इसलिए क का मेल होगा अ से तो वो ग हो जाएगा, और ये हो गया ग और आ की मात्रा पूरा गा, दिगंत। ठीक है, दिक धन गज। अब देखो अब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है तो क्या होगा, दिक क का मेल ग से हो रहा है तो फिर से आधा गा, वो क बन गया आधा गा और ये पूरा गा का पूरा गा और जा का जा, दिग्गज। मतलब ना तो सामने का कुछ बदलेगा ना तो इधर से कुछ बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ वो का वो बन जाएगा गा। एग्जाम्पल ढेरों हैं अभी आपको मैं दूंगा तो देखिए ध्यान से। दिग धन दर्शनम, दर्शन तो रहेगा, दी भी रहेगा, कह क्या हो जाएगा गा, दिग दर्शनम, ये दिग दर्शन। वाक धन ईस, अब देखो ध्यान से, अब जो कहे ग तो बदलेगा पर कौन सी मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, तो ग में बड़ी की मात्रा गी, वागीस, क्या होगा, वागीस। दिक धन विजय, दिग्विजय, क्या होगा, दिग्विजय, इस तरह से। अब देखो ध्यान से, ये जो हमने पूरा पढ़ा ये था कि क बदला ग में, क्या बदला, ग में। अब क्या हमेशा सिर्फ क को बदलना है, नहीं, ये देखो डब्बे को, का हो, चा हो, टा हो, ता हो, पा हो। अब इसको बोलते हैं कुचु टुतु पू, क्या बोलते हैं, कुचु टुतु पू, याद करने का नियम है, कुचु टुतु पू। ये जब भी दिखे पांचों, उसका तीसरा स्थान में क्या होगा, क का गा होगा, च का इया होगा, ट का डा होगा। इसको रटना नहीं है भाई, देखो रटना नहीं है, रटो रहोगे तो याद भी नहीं रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी व्यंजन हलंत में दिखे उसका तीसरा स्थान, तो का खगा याद कर लोगे ना, वो तो दिमाग में होगा, बचपन से पढ़े हो, बस याद कर लो। च है तो क्या आएगा, च, देखो ढूंढो, च छ जा। ट है तो क्या आएगा, ट ठ डा, पता है ना। पर रहेगा तो क्या आएगा, हर वो शब्द जो लाइन से जमे है उसके तीसरे स्थान पे जो होगा उसी को रखना है। तो त बदल जाएगा द में, बाकी शब्द सेम रहेगा। तो चित धन रूपम चिद रूपम, त बदलेगा द में और आ की मात्रा द में लग जाएगा, तो सत धन आनंद सदानंद। ठीक, अब आपको पता है ट बदलेगा ड में, ये मैंने लिख दिया, ट बदलेगा ड में, तो सत धन आनंद सडानंद। ठीक है, और ये तो पता चल गया। तो ठीक है, इसको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम ये है कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें ढूंढना है, और अभी मैं भी आपको देने वाला हूं। ठीक, तो ये आपने पहला टॉपिक समझ लिया। पहला टॉपिक बहुत सिंपल है, जो भी आपको व्यंजन दिखा उसको उसके तीसरे स्थान पर बदल दो, ये है पहला नियम। क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि जब भी त दिखे, क्या दिखे, त, तो त का मेल जिस भी व्यंजन से होगा उसको उसी व्यंजन में बदलोगी। ये है व्यंजन का व्यंजन से मिलन का नियम। यहाँ पर स्वर व्यंजन दोनों मिल रहे थे, अंतर क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर स्वर व्यंजन दोनों मिल रहे थे, यहाँ पर व्यंजन का मेल व्यंजन से ही होगा, व्यंजन का मेल व्यंजन से ही होगा, और ये व्यंजन है व्यंजन में ही बदलेगा। इसका मतलब यहाँ त होगा और सारे त जिस भी व्यंजन से मिलेगा उसे को रूप ले लेंगे। ठीक है, जैसे पानी को दूध में डालो वो भी सफेद हो जाता है, बिल्कुल ये पानी है, समझ लो। तो ता जिस भी व्यंजन से मिलेगा उसी का छोटा भाई बन जाएगा। तो बड़े चा का छोटा भाई छोटा चा है ना, बड़े डा का छोटा भाई छोटा डा है ना, बस बिल्कुल उसी तरह से। तो देखो उतधन चारण, ये जो त है वो छोटा चा हो गया और चारण का पूरा चारण है भाई, कुछ भी बदलाव नहीं किए, उच्चारण हो गया। तो क्या शब्द में बदलाव हुआ, नहीं, डयन अभी भी है, ऊ भी अभी भी है। तो देखो ऊ है और डयन है, पर क्या हुआ, ये जो छोटा ता था वो पहले वाले एक अक्षर से मिलकर के वो उसी को रूप ले लिया, तो ये हुआ उड्डयन। सतधन जन, सज्जन, ज से मिले इसलिए आधा ज हो गया, ड से मिले इसलिए आधा ड हो गया, च से मिल रहा है इसलिए आधा च हो गया, ल से मिल रहा है इसलिए आधा ल हो गया। आप समझ में आया कैसे बनाना है। भूलेंगे कभी इसको, नहीं भूलेंगे, छोड़ेंगे ना साथ तेरा साथी, गाना याद है ना, इसको छोड़ना मत, याद रखना। जहां स्वर का मेल व्यंजन से हो, और मतलब जहां व्यंजन का मेल स्वर व्यंजन दोनों से हो वो रहे पहला नियम, जहां व्यंजन का मेल व्यंजन से हो वो है दूसरा नियम, और वो व्यंजन व्यंजन में ही बदल जाएगा जिस व्यंजन से वो मिलेगा। अब भूलोगे, नहीं भूलोगे। ठीक, तो दो नियम याद हो गए। तोड़ना भी आपको इसी तरह से है। अब देखो आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि हमेशा पहला वर्ण तीसरे में ही नहीं बदलेगा, कुछ विशेष कंडीशन में पहला वर्ण पांचवें में भी बदलता है। तो ये जो का चाटा कुछ तो मैंने बताया, ये अड़ा अंगाड़ा और ना में बदल सकते हैं, अंगाड़ा और ना में। ठीक है, अंतर फिर क्या होगा सर दोनों में, अंतर ये होगा कि ये जो एग्जाम्पल होंगे वो देवनागरी लिपि में लिखे गए होंगे। देवनागरी लिपि क्या होता है, देवनागरी लिपि वह होता है, उसकी सिंपल पहचान बता रहा हूं कि उसमें जो अक्षर आधे होते हैं उनको आधा नहीं लिखा जाता, हलंत लगा के लिखा जाता है। जैसे आपको मैं बोलूं पप्पू लिखो तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ऐसे, पर ये जो प है आधा लिखे ना, ऐसे नहीं, यहां पर अगर वो प आधा रहेगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो जिस भी शब्द में कोई अक्षर आधा है पर इस तरह से दिखा, मतलब वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ऐसे होता है देवनागरी लिपि। तो देखो मैंने क्या कहा, वाक और मय का मिलन हो रहा है, वाक धनमय। इस नियम में क्या पढ़े थे कि क का मेल ग में होगा, परंतु यहां पर आपको अंगा में बदलना है, पांचवें में। ठीक है, देखो पांचवें नंबर पे क्या दिख रहा है, ये उठा के लाओ यहाँ अंगा। ठीक है, तो किसमें बदल रहा है, पांचवें वर्ण में। एग्जाम्पल जो होंगे इसके, इसमें ज्यादातर 95% आपको सेकंड वाला जो जुड़ेगा वो मां ही दिखेगा।
क्या दिखेगा माँ। अब इधर चाहे जो भी रहे, का रहे, टा रहे, ता रहे, उससे मतलब नहीं है। ये जो होगा 95% माँ वाला ही अक्षर होगा। माँ होगा, मुंह होगा, मी होगा, माँ ही होगा। अब आपको ध्यान देना है कि इसको बदल देना है अंगा में, पांचवें अक्षर में। ट है, ट किस में बदलेगा, अड़ा में बदलेगा। तो देखो अड़ा हो गया, तो सा का तो सा रहेगा, मुख का मुख रहेगा, बस ये बदल गया। अब क्या हर एग्जाम्पल में यही होंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको पहचानना है। कैसे पहचानना है? देखो देखो ध्यान से, ये जो हमने एग्जाम्पल दिखा, मतलब लिखा, क्या आपको यहां अड़ा दिख रहा है? अड़ा अड़ा अड़ा, देखो ध्यान से, ये अड़ा दिखा क्या कहीं पास? दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? देखो वो तीसरे स्थान से हट के हैं, वो चौथे पांचवें में है, अधिकतर पांचवें में है ना। भी क्या होगा? शुरू में तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जो तीसरे स्थान के बाद आ गए वो सब अब तीसरे नियम के अकॉर्डिंग होंगे। किसके नियम के अकॉर्डिंग? तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। तो ये पहचानना बहुत सरल है, और आपको उदाहरण से पहचानना है तो अंगा, अड़ा, ना, ये सब दिखेगा, ये सब दिखेगा। और इसके ढेरों एग्जाम्पल आपको देखना है, ढेरों एग्जाम्पल। ठीक, अब देखो अब क्या है, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है छ का नियम। किसका नियम पढ़ना है? छ का नियम पढ़ना, जो इनसे एकदम हट करके है। ठीक है, क्या नियम है? देखो नियम यह है कि छ जब भी आएगा अपने साथ आधा चा लेकर के आएगा, मतलब वो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैं छ हूं तो मेरे सामने चा होगा। ठीक है, एक राजा अपने साथ सिपाही को रख सकता है, रानी को रख सकता है, जिसको रख सकता है। ठीक है, उसी तरह से सेना रखता है अपने राजा अपने सामने, बिल्कुल उसी तरह से छ के सामने क्या होगा? चा होगा। एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा स्वधन छंद स्वच्छंद। क्या लिखा? स्वधन छंद स्वच्छंद। पर यहां पर आपको ध्यान देना है व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि के ये 3 नियम। क्या? एक होता है ह्रस्व, जहां पर आ ई उ ऋषि, ये 4 होते हैं। तो जब मुंह से निकलने वाली ध्वनि में समय बहुत कम लगे, फटाक से निकल जाए, जैसे कि हस्व, तुरंत निकल के हस्व। मैं बोला राम, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा, मुंह ज्यादा खुला। तो जो कम शब्दों में, कम सेकंड में, बिना ज्यादा मुंह खोले बहुत धीरे तरह से फटाक से बोला जाए, वो होता है हर्षव। तो वो है 4। दूसरा क्या है? दीर्घ दीर्घ है। दीर्घ क्या है? जो बड़े होते हैं, आ ई उ ओ ऐ, ये सब क्या है? ये सब है दीर्घ, जिसमें दुगना समय लगता है। तो इससे ज्यादा समय लगा दुगना, तो वो क्या है? दीर्घ है। और तीसरा जो होता है जिसमें 3 गुना का समय लगता है, उसको पुलित कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलित कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी सहायता से अब आपको ये वाला नियम समझना है। ठीक है, तो देखो आपको ढूंढना है कि यहां पर ये जो मैंने स्वर बताया, इनका मेल हो रहा है कि नहीं छ से। तो देखो व में आ है, व में क्या है? आ है। यहां पर क्या है? छ है। ठीक, ये हुआ पहला। अब देखो दूसरा, यहां पर क्या है? अ है, मतलब ई की मात्रा है। ई ई ई ई बोला था ना, ई, देखो ई है, और मेल किससे हो रहा है? छ से हो रहा है। ठीक है, ये भी बदलेगा। इसमें कौन सी मात्रा? इसमें ऊ की मात्रा, ऊ। ठीक है, तो देखो आ से मेल होगा, ऊ से मेल होगा, ई से मेल होगा। तब नियम कहता है कि इन स्वरों को, जिन स्वरों का मेल हो रहा है उन स्वरों को ही आपको आधा च करना है। और छ तो भैया छ रहेगा, उसमें कुछ नहीं होता। इन स्वरों को आपको च में बदलना है, और छ का क्या होगा? छ होगा। तो देखो ध्यान से, स्वधन छंद स्वच्छंद। क्या छंद में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। क्या स्व में बदलाव हुआ? नहीं हुआ। बदलाव क्या हुआ कि जो इसमें आ की मात्रा थी उसके जगह च आ गया बीच में, मतलब इन 2 शब्द यही रहेंगे, बीच में च आएगा। तो सब में च घुसा दो, अनु के बीच में च लगा दो, अनुच्छेद हो गया। परि के बीच में च लगा दो, परिच्छेद हो गया। छात्र धन छात्रा के बीच में लगा दो, छात्रा छात्रा हो गया। इसका मतलब ये तो बहुत सरल है। क्या है? बहुत सरल है। बीच में चा छा दोनों दिखा, व्यंजन संधि। क्या बोलोगे? व्यंजन संधि। क्या बोलोगे? व्यंजन संधि। और पहचान है, उदाहरण देकर के पूछ रहे कौन सी संधि। उदाहरण बस देखना है कि बीच में चा छा दोनों है कि नहीं, चा छा दोनों है कि नहीं। हाँ भाई, चा छा दोनों है, मतलब आप कह दो व्यंजन संधि। ठीक है, छ के नियम वाला। क्लियर है? अब देखो, क्या छ वहीं पर समाप्त है? नहीं, छ का नियम अभी और भी है, देखो। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ता होगा। क्या होगा? ता होगा। क्या होगा? ता। तो पहले 2 नियम देख लो कि ता को बदलना है च में, और ये जो सा है वो सा होगा। कैसा सा? ऐसा वाला सा। ठीक है, अब ये एसडीएम सर वाला सा है। ठीक, तो देखो सा को बदलो छ में, जहां भी सा दिखा सेकंड में बदल दो छ में, और ता बदलेगा च में। तो देखो ऊ का तो ऊ, उसका ता बन गया आधा च, और सा बन गया छ, और वास का वास, उच्छावास। तो है तो दोनों व्यंजन, है तो दोनों व्यंजन। देखो फिर कैसे हुआ। सत्यधन शास्त्रा, कौन फोन कर दिया रे बीच में? हाँ तो देखो भैया, सत्य का मेल हो रहा है शास्त्र से। ठीक है, तो ये स नहीं बदलेगा, स का स रहेगा। ये आधा ता हो गया चा, और ये पूरा सा हो जाएगा छा, अस्त्र कस्त्र, सच्छात्र। तो इस तरह से आपको बदलना है। नियम याद रखेंगे कि ता और सा दोनों दिखा। क्या दिखा? इस तरफ ता दिखा, उस तरफ सा दिखा। बदल दो इनको चा और छा में। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। एग्जाम्पल देख करके बता दोगे ना कौन सी संधि व्यंजन संधि, बस मुझे यही जानना है पहचान पाते हो कि नहीं। दूसरा देखो, अब त दिखे तो द में बदलना है, क्योंकि उसके बाद आपको ह दिखेगा। क्या दिखेगा? हा। तो ह को बदलना है धा में। किसे बदलना है? धा में। तो देखो ता बदल गया दा में, और ये बदल जाएगा हा ढा में। क्लियर? अब देखो वत धन हित,
वत धन हित, तो वाह का तो वाह है, वाह का तो वाह है। अब देखो ये जो ता है वो क्या बनेगा, दा बनेगा, क्या बनेगा, दा, जिसको आपको सेकंड में रखना है। और ये जो हा का धा बनेगा वो उसको पहले रखना है। तो ये हो गया वधित, क्या हो गया, वधित। दूसरा देखो उत धन हार, तो ऊ का तो ऊ है। अब मैं क्या बोला, ता बनेगा दा, लेकिन वो बाद में रहेगा, और जो हा धा बनेगा वो पहले रहेगा, उद्धार। तो पता है ता को आपको सामने नहीं रखना है, उसके बाद रखना है जो ये बनेगा। तो हा बनेगा धा, तो धा के बाद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत धन हत, तो ऊ का ऊ रहेगा, इसका धा पहले और इसका दा बाद में, उद्धत। तो कोई डाउट रहेगा? नहीं सर, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझना है। अब देखिए मैंने इतने बता दिए, तो क्या बस ये इतने हैं? क्या बस ये इतने हैं? नहीं, इसके भी और एग्जाम्पल है और हम करते हैं, देखो ध्यान से। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद व्यंजन खत्म। देखो इसको कैसे पहचानना है और क्या है इसके नियम। नियम ये है कि जब भी पूरा ना दिखे उसको अड़ा में बदल दो। किसे बदल दो? अड़ा में। अब देखो क्या हलंत लगा है कहीं पास? नहीं लगा है, तो हलंत आपको नहीं दिखेगा। आपको बस ध्यान रखना है कि जहां ना दिखा वहां अड़ा। अब ना सामने में होगा, पीछे में होगा, जहां भी छुपा रहे, ना को अड़ा में बदलो, बाकी शब्द सेम रहेंगे। देखो परी का परी है, ना का अड़ा हो गया, माँ का माँ, परिणाम। प्रधनमान, तो प्रा का प्रा, माँ का माँ, और ना का अड़ा, प्रमाण। ठीक। कृषि धन्ना, नहीं कृषि धन्ना, तो क्री का क्री, आधा शाह, और ना का हो गया ना कृष्ण। ठीक है। री धन्ना, ऋण हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि ना जहां भी दिखे उसको बदल देना है अड़ा में। ये था नियम। दूसरा क्या है कि जब आपको इस तरह से माँ दिखे, सम 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 माँ, तो इस तरफ आपको ध्यान देना है कि उस माँ को अम की मात्रा लगा देना है। संकलन, समकलन, तो ये जो पूरा आधा माँ था उसको हमने बिंदु में लगा दिया। समधनगति, संगति, तो इस तरह से आपको बनाना है, आधा माँ को बिंदु में बदल देना है। अब जो लास्ट है वो ये है कि जहां भी आपको से दिखे, इस तरफ क्या दिखे से, उसको इस वाले सा को छोड़ के इस वाले सा में बदलो। अब इतना कर लोगे तो बन गया। अभिधन सेख, एक्चुअल में क्या आएगा, ये वाला सा, अभिषेक। निधन सेध, निषेध में ये वाला सा आएगा। तो बनेगा कि नहीं व्यंजन संधि? बनेगा। सभी नियम को ध्यान में रखिए और फिर से इसको दोबारा जरूर देखिए ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, मिक्स ना हो। मिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैंने सब में अंतर बताया था। ठीक है। तो व्यंजन संधि समाप्त। अब देखते हैं विसर्ग संधि को। स्वर और व्यंजन के बाद अब हमें पढ़ना है विसर्ग संधि। अब ये लास्ट टॉपिक है और इसको पढ़ने के बाद संधि समाप्त। और इतना पढ़ने के बाद ही जितने भी ऑब्जेक्टिव लगाना होगा सबको लगाइएगा, पर पहले से ऑब्जेक्टिव में नहीं जाना है, पहले पूरा समझना है, ध्यान से देख करके सारे चीज को देखना है, समझना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना है। और वहां फिर से अगर फंसते हैं तो इसको फिर से देखना है, क्योंकि आप भूल सकते हैं और भूलना हमारे एक स्वाभाविक गुण है। ठीक है। चलिए, बहुत सारे विसर्ग के नियम, पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, देखिए ध्यान से। ठीक। सबसे पहला नियम देखिए, विसर्ग वाले वर्ण में यदि ई और ऊ की मात्रा पहले से लगा हो तो विसर्ग में आधा सा लगाना है। विसर्ग का क्या हो जाता है? आधा सा हो जाता है। तो देखो उधर उधर, ये अह की मात्रा ही विसर्ग है। अह की मात्रा ही क्या है? विसर्ग। अब जिसमें अह की मात्रा है उसको देखिए, जिसमें विसर्ग है वो क्या है? ई लगा है, ऊ लगा है। ठीक है। ऊ लगा है, नी लगा है। मतलब जहां भी विसर्ग अह दिख रहा है उसमें उन्हीं अक्षरों में, वर्ण में अगर ऊ लगा हो या ई लगा हो, मतलब उस विसर्ग का आधा सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा सा। और दोनों ही अक्षरों में कोई बदलाव नहीं होगा। नी का नी रहेगा, कपट का कपट रहेगा, बस जो अह है वो आधा सा बन जाएगा। तो नीह धन कपट, निष्कपट। चतुर्धन पाद, चतुष्पाद, ना तो चतु में बदलाव ना तो पाद में बदलाव, आह को बदल दो स में, षटकोण वाला सा। ठीक। तो चतुष्पाद। दुधनकार दुष्कार, निर्धनफल निष्फल। समझ आया? अब भूलेंगे नहीं ना? नहीं भूलना है, याद कर रखना है। आह से पहले अगर ई दिखा या तो ऊ दिखा, मतलब हो जाएगा आधा शाह। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? नहीं होना चाहिए। इसको देखो ध्यान से। अब विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले मतलब जहां ई ऊ था, अगर वहां सिर्फ अ हो तो उसके बाद कोई घोष व्यंजन हो तो उस अ को ओ में बदल देना है। अब घोष व्यंजन क्या होती है? भूत? ना ना ना, वो भूत नहीं। भूत ये कि जो आप क ख ग लाइन से पढ़े हो ना, क ख ग 5 लिखते हो, फिर च फिर 5 लिखते हो, फिर त करके 5 लिखते हो, तो जो पूरा हम 5-5 ठो लिखते हैं क ख ग करके, इनको सीरीज में ही लिखना है। इनके सीरीज में क और ख, मतलब शुरू के 2 भाइयों को छोड़ दो, तो जो तीसरा चौथा 5वें नंबर के हैं, है ना, 5 पांडव में 2 पांडव छोड़ दो, वैसे क ख ग के बाद क्या होगा? च छ होगा। पूरा पता है ना? तो इन शुरू के 2 को पूरा छोड़ दो, जो भी बचा ये सब क्या है? सब के सब क्या है? घोष व्यंजन है। तो देखिए ध्यान से, पहचान क्या होगा? अह में देखना है जो विसर्ग है उसमें सिर्फ अ है कि नहीं, उ और उ और ई नहीं होना चाहिए, सिर्फ अ है कि नहीं। देखो सब में अ है। सिर्फ ना, सिर्फ का, सिर्फ सा, ये सब लिखा है, मतलब सिर्फ वो अ की मात्रा है। सब में क्या है? अ की मात्रा और विसर्ग तो है। दूसरा विधर को देखो सामने में, ये सामने में दिख रहा है। इनके वर्णों को पहचानना है। क्या ये प्रथम और द्वितीय में आने वाले हैं? नहीं, ये आते हैं तीसरे चौथे के बाद वाले हैं। तो सभी के सभी बाद में आते हैं। इसलिए यहां पर इन दोनों नियम को ध्यान देना कि इसमें अ होना चाहिए और ये क ख ग मतलब क और ख के बाद आना चाहिए। पहले और दूसरे छोड़ करके तीसरे चौथे पांचवें में जो भी यहां पर दिखा तो अह का हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। तो देखो बदलाव कुछ भी नहीं होगा, बस अह का ओ हो जाएगा। तो ओ की मात्रा इसी में लगेगा ना में। तो मन धनयन, मनोनयन,
नाम में ओ लगेगा ना, मनोनयन, मना धनरथ, मनोरथ। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है, आपके संपरीक्षण में भी पूछेगा। मना धन बल, मनोबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यशा धंधा, यशोदा, ये पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूलेंगे क्या? नहीं, नियम बस याद रखना है कि क ख ग को छोड़ करके, मतलब क और ख को छोड़ करके तीसरा चौथा पांचवा जो भी दिखे वहां पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। क्लियर? अब देखो ये दोनों क्लियर, ये हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया। अब क्या समझना है? तो देखो कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं बदलती, ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो जो बदलता ही नहीं है। जैसे प्रातः काल को आप प्रातः ही काल बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? प्रातः काल नहीं, आहा लगाना ही रहता है, बस आप जल्दीबाजी में नहीं बोलते। तो कुछ चीजें नहीं बदलती। तो देखो कुछ चीजों का नियम है कि जहां ये सा दिखा, ये क ख ग या प फ दिखा, वो बिल्कुल नहीं बदलता, ठीक है, ना तो सा ना तो क ख ना फ फ। अब वो कहां मिलेगा? तो वो मिलेगा विसर्ग के तुरंत बाद, तुरंत बाद, तुरंत बाद, ये वाली लाइन, ये जो पूरा लाइन दिख रहा है यहां पर देखो, ये दिख रहा है कि नहीं, सा क ख फ फ दिख रहा है ना, हाँ वो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। मतलब कि जैसा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, बस प्लस का चिन्ह आप हटा दो। तो देखो दुह धन ख, दुख, प्रातः धन काल, प्रातः काल, पह धन पान, पह पान। तो कुछ बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको आप क्या दो तरह से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। देखो इनमें तो हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज उतारे। यहां पर आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, निधन संदेह, निसंदेह या निस्संदेह भी बोल सकते हैं, दोनों सही है, गलत नहीं है, दोनों सही है। तो अगर मान लीजिए इसका आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर मिला कि इन दोनों में से क्या है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक दिया है, दोनों नहीं, दोनों में से एक दिया हो या दोनों बोला गया हो, ए में ये, बी में ये, सी में कुछ और डी में बोला हो ये, ए बी दोनों, तो फिर दोनों को ही टिक लगाना, दोनों ही सही है। तो ये आपके समझने के लिए आप इसको ऐसे और ऐसे दोनों बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए तीसरा भी हमने समझ लिया। अब क्या बचा भाई? अब ये दोनों बचे, ठीक है। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। इसका नियम है कि जो विसर्ग है, जो विसर्ग है उसके साथ अगर आपको च च च त त त ठ ठ ठ ये दिखा, नियम देखो, च छ दिखा तो सा हो जाएगा, मेरे वाला सा, ट ठ दिखा तो ये वाला सा हो जाएगा, त और थ दिखा तो ये वाला सा हो जाएगा, ये छोटा सा, ये बीच वाला सा, ये बड़ा सा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरफ क्या दिख रहा है, च छ दिखा, क्या देखो च दिख गया, मतलब ये वाला सा लगाएंगे। तो निह में अह का विलोप, तो नी का नी, ये अह बन गया सा, और चय का चय, निश्चय। तो इनमें बदलाव नहीं होता, विसर्ग बस नया शब्द बन जाता है। कैसे बनेगा? च दिखा सा, च दिखा सा। क्लियर? ते दिख रहा है भाई, ते देखो, ते ते ते, तो ये वाला सा। तो निह धन तेज, निस्तेज। अब ये वाला सा मत लगाना, ये वाला लगाना है, क्यों? क्योंकि ता है। तो इसको दिमाग में रखना है, उदाहरण तो बनेगा, नियम ध्यान में रखो, नियम सब कुछ बनेगा। नमा धनते, अहा के साथ ता, तो क्या होगा भैया? ता दिखा तो आधा सा, ये वाला छोटा वाला, नमस्ते। निधन ठूर, निष्ठूर। अब देखो इधर ठा है ना, तो ये वाला सा आएगा, इसलिए निष्ठूर। समझ आया? चलिए तो आपने ये भी पढ़ लिया, 1 2 3 4। अब क्या बचा मेरे यार? ये दोनों बच्चे। देखो आहा का मेल किसी भी स्वर से होगा तो रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा। अब स्वर मतलब क्या? आ ई उ किसी भी स्वर से मिले, देखो किसी भी स्वर से मिलेगा तो ये आहा क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, रा रा रा। तो नी का नी है, आहा बन गया आधा रा, गुड़ का गुड़ है निर्गुण, दू का अह जो है वो रा बन गया, तो दू धनमुख दुर्मुख। देखो रा हो गया, देखो रा हो गया, निधन बल निर्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना, भूलना मत। अब इसको देखो, अब यहां पर तो रा में बदले, लेकिन अगर पहले से इधर रा हो, अगर पहले से रा हो तो विलोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोप हो जाएगा, विसर्ग का विलोप हो जाएगा। और जब विसर्ग गायब हो जाएगा तो ये बौरा जाता है, ठीक है, ये जो छोटी मात्रा है वो बौरा जाता है। तो मात्रा इधर जो भी हो बौरा जाएगा, और क्या बोलेगा? वो बड़े रूप में बदल जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगा। तो छोटा नी को बड़ा नहीं कर दो, बिल्कुल उसको उतार दो। निधन रोग निरोग, निधन रस निरस, निधन रस नीरज। तो ये बिल्कुल उतरेगा, पर इसकी जो छोटी मात्रा है वो बड़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि र दिखा, इसलिए विसर्ग गायब, विसर्ग गायब तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। अब जो लास्ट है वो देखिए, अह विसर्ग का मेल अगर क से होता है, ज्यादातर मामले में क से, तो उसको ये वाला समय ही बदलना है, जैसे कि आपने यहां पर समय बदला था। तो एग्जांपल बस 2 भा धन कर भास्कर, पूरा धनकार पुरस्कार। ये कुछ एग्जांपल है। इतने चीजों को समझने के बाद, ध्यान में रखने के बाद, मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ मिस्टेक होगा। और अगर आप किसी चीज में अटकते हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, या हमें कमेंट करके बताइए ये एग्जांपल में क्या इतनी समस्या की समझ नहीं आ रहा है, हम उसके लिए प्रॉपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और अगर आप सम परीक्षक के एग्जाम में 100 में 100 लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें एक भी ना छूटे हिंदी में, तो मेरे सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। और ऐसे और वीडियो पाना चाहते हैं, ऐसे और व्याकरण समझना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।